जय हिंद साथियों, आप लोगों को पता होगा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान के केस यानी कि एनएसए एक्ट की आखिरी सुनवाई थी। फाइनल जजमेंट आना था। ऑर्डर आर्ग्यूमेंट हो चुका है। एपीपी द्वारा दलीलें पेश की गई। साथ ही साथ पिटिशनर के सीनियर काउंसिल सीनियर लॉयर ने अपनी भूमिका बताई। जहां तक कि यूपी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एनएसए एक्ट लगाया, मुझे भी ऐसा लगता है और बहुत सारे सभी को देशवासियों को लगता है कि डॉक्टर कफील के ऊपर एनएसए एक्ट नहीं लगता है, क्योंकि सरकार बार बार एक ही प्रश्न कर रही थी कि डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पर बच्चों की मासूमों की जानें गई थी, उसका जिम्मेदार डॉक्टर कफील है। जबकि मैं ये बता दूं कि आप फ्लैशबैक में चलिए, आपको पता होगा कि गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होने से बच्चों की जानें गई थी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कफील ने अपने पास से पैसे लगाकर ऑक्सीजन मुहैया कराए, लेकिन वो जितने बच्चों की जानें बचा सकते थे उतनी बचाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया कि उन्होंने रिफिलिंग नहीं कराई, उसके बिल पेड नहीं किए, जिसके मद्देनज़र रखते हुए ये बच्चों की जानें गई। लेकिन सरकार को ये बातें रास नहीं आई और वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी डॉक्टर कफील के परिवार के ऊपर और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटेंशन निकालने की कोशिशें करने लगी। लेकिन आपको बता दूं, आज डॉक्टर कफील मथुरा जेल में है, 7 महीनों से सज़ा काट रहे हैं। उनकी 2 बार डिटेंशन पीरियड भी बढ़ा चुका है, तीसरी बार भी अब पिछले हफ्ते में उनका डिटेंशन पीरियड बढ़ा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। प्रिंट वो आज या फिर कल उनके परिवार को या फिर अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे, और पता चल जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील को राहत मिलेगी या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। डॉक्टर कफील ने सरकार से एक आखिरी चिट्ठी भेजी और उसमें ये पूछा कि आखिर मैं कहाँ मुजरिम हूँ, मैंने ऐसी कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया जिसके लिए सरकार मुझे छोड़ नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तन्हा दीवारों से बात करता रहता हूँ, मैं दिन रात अपने बच्चों की याद में परेशान रहता हूँ। ये डॉक्टर कफील का एक स्टेटमेंट उनकी एक चिट्ठी में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में विधानसभा में स्टेटमेंट देते हैं, वो एक आरोपी है और वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों की जाने गई थी ये उसका आरोपी है। तो उसके तहत अगर डॉक्टर कफील जेल से रिहा होता है तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत नुकसान होगा, देश में दंगों का माहौल हो सकता है। तो डॉक्टर कफील ने पूछा, मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम डॉक्टर हूँ, इस आपदा के वक्त मेरी ज़रूरत है, इस महामारी में मेरी ज़रूरत है। मैं जिस तरह से लोगों के लिए मदद करते आया था, कहीं कैंप, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, आज लोगों की बच्चों की मददें करता था, लेकिन आज सरकार को कहीं ना कहीं मुझसे यही परेशानी है कि मैं बाहर आऊँगा फिर अपने सोशल काम करूँगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसे लगने लगा है ये मुजरिम है और इससे देश को बहुत खतरा है। देश को खतरा किन लोगों से है वो आप भली भांति मुझसे बेहतर जानते हैं। किन लोगों ने हाल ही में कैसी कैसी घटनाएं करी, ऐसे लोगों को बेल हो गई जिनके ऊपर टेरर एक्ट लगाए गए थे। सही पहचाना आप लोगों ने, देविंदर सिंह, डीएसपी रिटायर्ड फ्रॉम जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्हें आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, हथियार मुहैया करते हुए पकड़ा गया, उन्हें मदद करते हुए पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास वो टाइम नहीं था कि उनके लिए चार्जशीट फाइल सके, और एक आरोपी की एक मियाद होती है, अगर 3 महीने के अंदर पुलिस विफल होती है चार्जशीट फाइल करने में तो कहीं ना कहीं वो बेल का अधिकार होता है उसका और वो बेल फाइल कर सकता है, उसके मद्देनज़र उसकी बेल हो जाती है। तो मेरा यही मानना है कि डॉक्टर कफील का जो ऑर्डर पेंडिंग है, आज वो ऑर्डर क्या आएगा उस पर सवालिया निशान है। लेकिन हमारी सरकार से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, साथ ही साथ गृह मंत्रालय से और सभी सीनियर लीडर से कि हमारी ये गुजारिश है, डॉक्टर कफील एक बेकसूर हैं और उनके लिए पूरा देश खड़ा है, वो भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते हर एक का अधिकार है कि वो अपनी बेल फाइल कर सकता है और बेल उसकी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया है कि हम किसी का अधिकार नहीं रोक सकते। अगर हम जबरन ऐसा कर रहे हैं तो हम एक अपराध कर रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है। ऑर्डर जो डिवीज़न बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस माथुर साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह जी, इनके 2 ऑर्डर पास हो गए। बस जैसे ऑर्डर कॉपी आती है तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या हुआ है, या फिर उनके फेवर में या फिर रिजेक्ट, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। अदरवाइज़
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, इनकलाब साथी।